देखिए गणित का ही क्लास है। गणित में हम आपको क्या बता रहे हैं? वास्तविक संख्या। आठ क्लास करा दिए हम आपको वास्तविक संख्या। इस क्लास में हम आपको क्या बताएंगे? देखिए वास्तविक संख्या में हम एक सी का पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे कि एक सी का साधित बताए हुए थे। एक सी का साधित बताए हुए थे। आज हम एक सी चैप्टर बताएंगे। एक सी का साधित जितना प्रश्न था वो सारा सवाल हम बता चुके हैं। अब एक सी प्रश्नमाला देखिए, एक सी प्रश्नमाला इसमें क्या है, अगर आप एक सी प्रश्नमाला में जितना सवाल है, और मैं उम्मीद कर देखिए हम कल आपको बताए थे प्रश्न विविध साधित बताए थे, तो आप उस साधित को समझ के एक सी प्रश्नमाला अपने से बनाते अच्छा रहता। कभी भी ना मैथ को रिवाइज कीजिए, बनाइए। हम आपको चैप्टर बता दिए एक सी में जिस प्रकार से बनेगा अपरिमेय संख्या वो बता दिए, एक सी का साधित था वो बता दिए। और मान लीजिए आप यदि अपने से नहीं बनाए हैं एक सी चैप्टर तो फिर दिक्कत है। अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, जितना है ना अपरिमेय सिद्ध करने वाला इशारा बन जाता आपसे। कभी भी जब हम साधित बता दें ना, साधित का क्लास आप देख लेते हैं तो फिर आप उस चैप्टर को ना उसके बाद मान लीजिए एक किसी का साधित हम बता दें तो एक सी चैप्टर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फायदा होगा। अपने से बनाइएगा तो जो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम समझा दिए, बस वो वीडियो देख लिए। फिर से देखने के बाद 2 घंटा के बाद 3 घंटे के बाद आप क्या कीजिए, आप इस चैप्टर को बना लीजिए। बहुत अच्छा रहेगा स्थिति, बहुत अच्छा नंबर आया कहे ना आपको 400 पर। बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए ना आप अपने से मेहनत किया कीजिए। आपके अंदर रिस्पॉन्स होना चाहिए। जब आपके अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, पढ़ने के लिए लालसा हो जाएगा, तो फिर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अगर मार के डर से पढ़ते हैं, मार के डर से कि डर, मान लीजिए कोचिंग में जाते हैं, टीचर कहेगा कि टीचर के डर से बेइज्जती कर देगा सबके सामने, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके डर से अगर आप पढ़ते हैं तो काहे पढ़ रहे हैं? पढ़ाई आपका काम है ना, पढ़ाई आपका काम है तो फिर आपको करना है। किसी को कहने से कीजिएगा तो फिर आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप अपने अंदर जगाइए, पढ़ाई की जज्बा जगाइए। हम आपको एक इसका विविध बताए थे, प्रश्नमाला अपने से बनाइए, समझे। अभी भी आप इसे पिछला वाला भाग 8 देख करके विविध समझ लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, आराम से इस वीडियो को छोड़ दीजिए, भाग 8 देख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जा करके उसको देख करके ये प्रश्नमाला बनाइए। अगर बन जाएगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा तो समझ जाइएगा कि फिर आपका सही है। और उसके बाद हम बता देंगे, उसके बाद देख लीजिएगा बाद में जा करके। अपने से बनाइए बुआ, कभी भी अपने से, अपने अंदर होना चाहिए। अगर नंबर लाना है ना तो अपने अंदर, आपके अंदर आना चाहिए पढ़ाई का जज्बा, उसके बाद होगा। कभी भी आपको इस चैनल पर तो हम सभी विषय का डालते हैं, वही कहें ना, जितना बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक विषय का हम उसमें से निकाल के तोड़ निकाल के हम डालते हैं। तो सारा वीडियो देखा कीजिए। दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिए, कमेंट किया कीजिए, हम सारा देखा। पढ़ाई के मैटर में तो जो जिस प्रकार का दिक्कत हो ना हमें कहिए, कमेंट कर दीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो पढ़ाई के मैटर में तो हमें बोल दीजिए, आपके सभी दिक्कत को हम दूर करेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत पढ़ाई के मैटर में सभी दिक्कत को दूर करेंगे। चलिए आते हैं चैप्टर पे। क्या था अपर में हम बताए थे रूट वाला, हम क्या बताए थे इससे पहले वाला क्लास में, इससे पहले वाला क्लास में भाग 8 में, गणित के भाग 8 में हम क्या बताए थे, उसमें बताए थे अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि रूट वाला जितना होता है ना सब अपरिमेय होता है। रूट वाला जितना होता है अपरिमेय होता है। रूट के जोड़ घटाव गुना भाग, रूट के जोड़ घटाव ये अपरिमेय होता है। और इसमें एक चीज़ और बताए थे कि सभी रूट वाला अपरिमेय नहीं होगा। रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग होगा ना, ये क्या ये अपरिमेय है? रूटे वाला है क्या अपरिमेय है? नहीं। इसलिए कहते हैं आप हर क्लास को लाइन से देखिए। जितना आप क्लास देखते हैं उसको लाइन से देखिए। 8 देख लिए तो 9 देखिए, 9 देखिए। आप बीच में से कोई वीडियो आप उठा करके आप अगर देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहिए कि सर पढ़ाते नहीं अच्छा है, नहीं से अच्छा से समझा पाते। अरे इससे पीछे आप देखिए ना, हम कहीं से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पीछे क्या छोड़ करके आए हैं। आप हमको अभी आके मिलिएगा तो थोड़ी देर आपको पता चलेगा कि पीछे हम क्या छोड़ के आए हैं। तो आपको अच्छे से समझना है तो पीछे से वीडियो देखा कीजिए, शुरू से देखा कीजिए। अगर बीच में से देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, हम ये आपको कहते हैं। इसीलिए आप बराबर देखिए। देखिए इसमें क्या था, रूट 16 हम बताए थे, ये हम अभी जस्ट कहे हैं रूट वाला जितना होगा सब अपरिमेय होगा। लेकिन क्या ये भी तो रूट वाला है, क्या ये अपरिमेय होगा?
तो नहीं, ये अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होता है। तो सर आप तो बहुत सारा चीज़ लिखे थे, √20 तक लिखे थे, 400 तक, √400, उतना कैसे याद करेंगे सर? तो याद नहीं कीजिएगा तो एक काम कीजिएगा अपरिमेय जांचने के लिए। मान लीजिए √16 पूछ दे तो √16 का गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड हम आपको बताए थे, आप इससे पिछले वाला क्लास में देखिए, वो आपको कहें लाइन से देखिए तो आपको समझ में आएगा। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 8। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 8 होगा। 2 से लगाएंगे 8, यहाँ 2 से लगाएंगे कितना होगा? 4, यहाँ 2 से लगाएंगे कितना होगा? 2। ये हुआ, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 को 2 हुआ। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, तो इसका जोड़ा हुआ, इसका भी जोड़ा हुआ। तो अगर जोड़ा सभी का जोड़ा हो गया, समझे, तो ये क्या हो गया? इसका 2, इसका 2, यानी कि 4 हो गया इसका 16 का वर्गमूल। अगर कोई बच जाता, 2 ये बच जाता एक बार, अच्छा 3 बच जाता, कोई बच जाता फालतू बिना जोड़ा वाला, तो फिर ये क्या हो जाता? अपरिमेय। बिना जोड़ा वाला बच जाता तो, और सबका जोड़ा हो गया तो परिमेय। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, अब जांचना, इसमें हम चैप्टर पे आते हैं। √15 ये परिमेय है क्या अपरिमेय है? आप बताइए। √15 परिमेय है कि अपरिमेय? तो 15 का कीजिए गुणनखंड, 3 5, √3 गुने 5, जोड़ा हुआ ही नहीं, अपरिमेय। अपरिमेय बुआ आप लिख लीजिएगा, इसमें अपरिमेय जो यहाँ लिख दिए लिख लीजिएगा। √2/√3, तो √2 क्या होता है? अपरिमेय। ये भी होगा क्या? अपरिमेय। देखिए √11 है, और बोले थे रूट वाला अपरिमेय का जोड़ किसी परिमेय के साथ करते हैं तो अपरिमेय होता है। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और लिख देते हैं अपरिमेय। अब ये वाला 5√8 है, दिख रहा है क्या? देखिए दिख रहा है। 5√8 है, अब बट्टा √2 है। कहेगा सर जी 8 का करके देखते हैं, √8 का, तो √8 में 2 गुने 2 गुने 2, एक जोड़ा हो गया। बात समझिए एकदम क्लियर से, एक जोड़ा हो गया। एक सर जी ई बच गेल, ई बच गेल तो हो गेल कथी? अपरिमेय। तो बउआ वैसे नहीं कीजिएगा, इसका अभी और काम बाकी है। थोड़ा ही चीज़ देख करके आप किसी के बारे में थोड़ा जान करके आप उसको बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप इसका 8 का गुणनखंड किए, वो बच गया, तो ये अपरिमेय थोड़ी होगा। आप देखिए ना, पहले तो रूट के अंदर 8 है, रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर अंदर वाला कट जाता है, 2 चौक 8, ऐसे काट सकते हैं आप। रूट के अंदर और रूट के अंदर गुना भाग होता है। तो हमारे पास क्या बच गया? 5√4, 5 और 4 का तो होता है वर्गमूल 2, कितना आ गया? 10। तो बउआ रूट हट गया, रूट कहाँ भाग गया? रूट बिला गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। बात समझ गया कैसे? चलिए अब आते हैं हम सिद्ध करने वाला, 2 से लेकर के 8 तक सिद्ध करने वाला है। ये होगा कैसे? बात समझिए, आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है। देखिए कैसे बनेगा। इसमें 2 टाइप की, इससे पिछले वाला क्लास आप देखिएगा तो हम आपको बताए होंगे, 2 टाइप के सवाल हैं। एक तो 1 पद वाला, एक 2 पद वाला। इसमें देखिए एक ही पद है, माने प्लस माइनस नहीं ना है। अगर वह बीच में प्लस रहता चाहे माइनस तो 2 पद हो जाता, 3 + √2 रहता तो 2 पद हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही पद है, 1 पद वाला ई है, इहो एक के पद है। इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, ये भी 1 पद है। और ये सब क्या है? 2 पद वाला है। तो देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। तो इसको बनाने का बहुत तरीका होता है, हम आपको बहुत सटीक आपको बनाने का तरीका हम बताए थे, बहुत ही सटीक, बहुत सरल, आराम से बन जाएगा। तो चलिए पहले 2 नंबर लेते हैं और 6 नंबर, इस दोनों को कैसे बनाएंगे? 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर के उत्तर हम यहाँ पे हल लिखते हैं। अब देखिए आपको 3√2 सिद्ध करना था, हम बताए थे। मान लेंगे, माना 3√2 बराबर क्या लिख देंगे? परिमेय। परिमेय है अपरिमेय, लेकिन मान लेंगे ये परिमेय। तो सर जी गलती केला माने, तो हम गलती माने, आपके पास क्या प्रूफ है कि हम गलती माने? अभी तो सर बताए हैं कि ये अपरिमेय होता है रूट वाला। तो भाई वही हम बताए रूट वाला अपरिमेय होता है, तो उसी को सिद्ध कीजिए ना। तो हम परिमेय मान लेते हैं, आई मानल अगर गलती हो जाएगा, हम जो माने हैं वो बात अगर गलती अगर हो गया
तो फिर अपरिमेय आप रखिएगा। आप कहिएगा अपरिमेय, आपका बात मान लेंगे। आप कह रहे अपरिमेय, हम कह रहे परिमेय, तो अगर हमारी बात गलती हो जाएगा तो आपका बात सही, बस यही करते हैं। तो परिमेय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3√2 बराबर, परिमेय को क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ यहाँ से बनाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए 3√2 का वर्ग यानी स्क्वायर, आप P/Q का वर्ग माने स्क्वायर। चलिए 3√2 का वर्ग कीजिए तो 3√2 गुने 3√2, 3 को 3 से गुना कीजिए 9, और √2 को √2 से गुना कीजिए 2। हम कल बताए थे, एक ही बात को बार बार आप कहे ना, बीच में से क्लास का ही मत कीजिए। 2 हो गया, √2 गुना हो गया 2 हो गया, 9 दूना 18 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 बराबर P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बट्टा 1। यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे 18 को Q स्क्वायर से तो 18 Q स्क्वायर, अब P स्क्वायर को 1 से तो P स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक कारण लिखते हैं, P और Q में, P और कल भी लिखे थे Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः P स्क्वायर और Q स्क्वायर में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या है, थोड़ा बात समझ लीजिए। ये कहता क्या है, ये अपरिमेय संख्या का बात है। कहता है P और Q में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो हमारे में यानी कि देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर का गुणनखंड है, P स्क्वायर का अगर गुणनखंड करते Q स्क्वायर तो कहता 18 गुने Q स्क्वायर होगा। यानी इस बात को ये फॉलो नहीं किया, मतलब हम जो माने थे वो गलत हो गया। फॉलो कर लेता, अगर नहीं कोई गुणनखंड रहता तो फिर ये बात सही था, अपरिमेय संख्या पर मेल खा जाता, तो फिर हमारा बात, ये बात परिमेय माने वो सही हो जाता, तो फिर ये परिमेय हो जाता। लेकिन ये बात सही हुआ नहीं, तो क्या हुआ गया, गलत। अतः हम माने जो थे वो गलत थी, अतः 3√2 क्या है, आप ही का बात सही हो गया। ये हो गया। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः P स्क्वायर और Q स्क्वायर में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। लाइट अभी आया, उसमें से बिना लाइट के पढ़ा रहे थे। लाइट अभी आया तो थोड़ा वीडियो भी सही लग रहा होगा, इससे पहले का वीडियो तो क्या करें, लाइट का प्रॉब्लम। चलिए देखिए इतना है तो हमारा अपरिमेय हो जाए। इस प्रकार से ये सिद्ध है। देखिए कोई भी एक पद वाला रहेगा, जैसे में यही सवाल रहा, और इससे पहले वाला क्लास में हम साधित में भी विविध प्रश्न, साधित प्रश्नमाला में भी बहुत सारा हम एक पद वाला देखे थे। तो ये हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा, तो इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे 5/√7, 5/√7 दे देंगे। हम 6 का बना रहे हैं, आप उतार लीजिएगा इसको। अब इसका बना √7 दे दिए। अब यहाँ भी होगा 5/√7, वही काम करना है बुआ। यहाँ भी होगा 5/√7। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और √7 का स्क्वायर 7 होता है। तिरछा गुना अगर करते हैं आप तो 25 को Q स्क्वायर से तो आपके पास आ जाएगा 25 Q स्क्वायर, और 7 को P स्क्वायर से तो 7 P स्क्वायर। बात सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए 5/√7। बस आपका ये सवाल बन गया, 6 नंबर बन गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से हो गया एक पद वाला। अब हम देखते हैं 2 पद वाला। अब देखते हैं 2 पद वाला। 2 पद वाला क्या होता है सो देखते हैं। इसको मिटा दे।
देखिए दो पद वाला क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। दो पद वाला सवाल है आपको ये वाला 3 नंबर, वेट से लिखिए क्या, ये दो पद वाला है 3 नंबर प्रश्न है, ये है, ये है, सब में देख रहे हैं प्लस माइनस वाला है, दो पद है ना। अब इससे पहले हम विविध में भी आपको साधित दूर विविध कहला जाता है, साधित में भी आपको हम क्या है दो पद वाला बहुत सारा सवाल बताते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 का हल। अब देखिए इसमें क्या करना है, उसमें हम माने थे, देखिए इसमें भी माना 4 माइनस रूट 5 बराबर परिमेय, ज़बरदस्ती हम मान लिए, इसको गलत साबित कर दीजिए, परिमेय माने तो गलत साबित कर दीजिए, आपका बात सही हो जाएगा। आप कह रहे हैं अपरिमेय, हम कह रहे हैं परिमेय, तो हम परिमेय कहे तो हम साबित करके देखते हैं, अगर मेरा बात सही हो गया तो परिमेय हो जाएगा, और मेरा बात अगर हमारा मानता गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 4 माइनस रूट 5, वहाँ परिमेय को p बाई क्यू माने थे ना, यहाँ p बाई क्यू नहीं मानिए, x मान लीजिएगा, मान लिया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो रूट वाला है, जो भी रूट वाला रहेगा उसको इसी साइड रहने दीजिएगा, माइनस में रूट 5 है रहने दीजिए, इस बेचारा 4 को इस साइड भेज दीजिए, तो x तो पहले से है, 4 एबल जाएगा, तो देखिए 4 प्लस में है, एबल जाके माइनस, ये क्या है अपरिमेय, तो इसके नीचे लिख दीजिए अपरिमेय, बराबर ये क्या है परिमेय, तो इसके नीचे लिख दीजिए परिमेय। देखिए अपरिमेय और परिमेय कहियो बराबर होगा जिंदगी में, कभी नहीं बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख दिए असंभव, हो गया, कहियो बराबर नहीं होगा, तो जो हम माने थे वो गलत माने थे कि नहीं, जब बराबर आ जाता तब ना हो जाता संभव, ये असंभव हो गया, अतः हमारी मान्यता क्या थी, हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। अब इसका देखिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखिए 6 प्लस रूट 2, वही चीज़ है, वही चीज़ सेम काम करें, आप उसको नोट कर लिया, हम अब अगला लिखेंगे नहीं, बस इसी पे बैठाएंगे, क्या है 6 प्लस रूट 2, चौथा नंबर प्रश्न, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, इसमें भी वही बात, यहाँ भी 6 प्लस रूट 2, वहाँ रूट 5 छोड़े थे, यहाँ प्लस में रूट 2 छोड़ देंगे, और 6 को इस साइड ले जाएंगे, तो वहाँ 4 प्लस में था, यहाँ माइनस 6 हो गया, वही बात यहाँ लिख दीजिए 6 प्लस रूट 2 हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये बन जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर नोट कर लीजिए, ये 4 नंबर हो गया बुआ, 4 नंबर आप प्रश्न उतार के नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं 5 नंबर, इसको नोट कर लिए, अब 5 नंबर बनाते हैं, फिर से हम उसी को बनाएंगे, वही काम करना है, बना दे क्या, भुतला जाए कोई ठीक नहीं तुम लोगों का। 5 नंबर तो माना, वही काम करें, माना हल तो लिखिएगा बुआ, हल नहीं भूलिएगा, 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर परिमेय, 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर x, माइनस 2 रूट 3 छोड़ दिया बराबर x है, तो x 5 को ही बगल ले जाएंगे तो माइनस में 5, ई हो गया अपरिमेय, आई हो गया परिमेय, कहियो बराबर हो सकता है, कभी नहीं, असंभव, इसीलिए हम जो माने थे ना वो गलत था, हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी, इसीलिए 5 माइनस 2 रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, हो गया। आगे बढ़े, कुछ नहीं है बुआ, कुछ नहीं, 5 हो गया, 6 तो बता दिए थे, 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर हल, 4 माइनस 5 रूट 2 बराबर परिमेय, 4 माइनस 5 रूट 2 बराबर x, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम तो बता देते हैं आपको सहायता के, लेकिन नहीं बनेगा तो आप देख लीजिए, लेकिन वो अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बने उसके बाद आप देखिए, समझे, कभी भी अपने से बनाने का कोशिश, जब हम साधित बना दे तो फिर आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए वो चैप्टर को,
ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नहीं बने तो इसमें देख लीजिए, ये हो गया अपरिमेय। अब बराबरी क्या हो गया, परिमेय। यह संभव हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता संभव, अतः हमारी मान्यता गलत थी। सेम चीज़ है कि नहीं, इसीलिए 4 - 5 √ 2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब 2√3 - 1 कर देते हैं, मिटा दें, 8 नंबर बना देते हैं। अरे बुआ सर जी उतारो के लिए टाइम नहीं दिए, बोल सकता है तुम। चलिए देखिए, नोट कर लीजिएगा। अगला देखें, 8 नंबर क्या है, 2√3 - 1। वही चीज़ यहाँ पे 2√3 - 1, रूट वाला इस साइड रहेंगे नहीं देंगे तो 2√3 इस साइड रहेगा, तो √3 यहाँ रहेगा, एक कोई बल जाएगा तब प्लस में 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ये बात हो जाएगा 2√3 - 1। तो इस प्रकार से आपका ये एक सी चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये एक हो गया। अब देखिए एक सी चैप्टर हो गया। अब हम अगला क्लास में आपको क्या करेंगे, एक सी के बाद एक डी, उसमें है शांत अशांत, तो वो हम आपको बताएंगे। शांत अशांत वही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके गणित में, भारतीय गणित में ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे। टोटल सवाल, विविध, साधित, प्रश्नमाला, जितना सवाल होगा ना उस सभी सवाल को हम आपको सॉल्व कर देंगे, शुरू से लेकर के अंत तक, और अच्छे समझा करके पूरा हर चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा इसमें। इसीलिए बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। नंबर लाने के लिए आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको कुछ होने वाला है नहीं। वीडियो देख करके बस बैठ गए, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, सबसे बेहतर, बहुत अच्छे से आपको हम बताते हैं, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। मैथ को कभी भी होमवर्क में पीछे लगे आपको ना कि कोई चैप्टर हमसे माने भूल रहे हैं, मान लीजिए 5 दिन हो गया बनाया हुआ, कोई चैप्टर को 5 दिन बनाए हुए हो गया, तो फिर से उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, फिर से जाएंगे उस चैप्टर में, आप बना लेंगे कि हम भूले तो नहीं। 6 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, तो किसी भी चैप्टर को आप 10 दिन पूरने मत दीजिए, 6 दिन पूरने मत दीजिए, 5 दिन पूरने ही मत दीजिए, बस आपको अच्छे तरह से ये कंप्लीट हो जाए। बशर्ते आप बराबर, अब मेहनत तो आपको ही करना होगा बुआ, नंबर आपको लाना है तो मेहनत किसको करना होगा, मेहनत अगर आपको करना है तो नंबर आपको लाना है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मेहनत मौन से कीजिए, नंबर मौन से लाइए, कोई ज़्यादा है नहीं। आपको इतना सरल भाषा में हम पढ़ा दें हर विषय को, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और रट्टा मारने वाला बात नहीं करते कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा कोई भी विषय में। आप देखिए राजनीति, हर सब्जेक्ट का तो वीडियो हम बनाते हैं ना, वो डालते हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो रट्टा मारने वाला काम नहीं। आपको मान लीजिए इससे संबंधित एक इसका साधे चाहिए या इससे पीछे वाला, तो आपको क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, जितना कुछ है हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर और पढ़ा कीजिए, मौन से पढ़ा कीजिए, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। हो गया। अब इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में एक सी के लिए पहले साधित देख लेंगे, जो भी उसका मेन चीज़ होता है, पॉइंट आपको जो परिचय होता है एक डी का, वो हम कर देंगे। उसके बाद साधित, उसके बाद प्रश्नमाला। देखिए कभी भी साधित हम बनाते हैं ना, उसके बाद अगला चैप्टर का इंतजार आप मत कीजिए। साधित आप देख लिए तो फिर आप अपने से उस चैप्टर को बनाइए। भारतीय का बुक तो होगा ही, भारतीय का बुक ले लीजिए, आप अपने से उस चैप्टर को बनाइए, और उसके बाद बनाने के बाद आपको आंसर भी होता है, आंसर मिला लीजिए। और उसके बाद जब कोई सवाल पर डॉट लगे तो फिर आप वीडियो में देख लीजिए, सारा सवाल तो बना हुआ रहता है। हो गया। तो इस प्रकार से आप मेहनत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।